अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB ख़ान है और मैं आपका मैथ्स और फिज़िक्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक्सरसाइज 2.5 और 2.6 करा दी थी। उससे पहले हमने आपको एक्सपोनेंट और रेडिकल के बारे में थॉरली पढ़ा दिया था कि एक्सपोनेंट क्या होता है और रेडिकल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। देन हमने फिर उसकी एक्सरसाइज करी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपको 2.6 कराया था और आपको ये बताया था कि मैट्रिक क्लास में जो बोर्ड में सवाल आता है वो 2.7 से आता है या 2.8 से आता है। तो आज की जो एक्सरसाइज है वो 2.7 है। कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन इसके जो है हम कर लें, क्योंकि कल लाइट आपको पता है बारिश की वजह से नहीं थी, तो घर पे मैं लेक्चर तैयार नहीं कर सका और यही स्कूल में आके कर रहा हूँ। तो मुझे इकट्ठे आपको पता है एक दिन के 6 लेक्चर बनाने होते हैं। तो कोशिश करेंगे कि लेंथ ज़्यादा ना हो लेक्चर्स की और कम हो, क्योंकि वो अपलोड होने में भी 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। सही। और तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये सवाल समझ लें कि हर सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो लिहाजा मैं हर सवाल खुद कराऊंगा, बजाते खुद कराऊंगा आपको और थॉरली कराऊंगा। तो कोशिश करते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर 5 सवाल आपके हम आप तक पहुँचा दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वही घिसा पिटा सवाल, इसका एक ही आता है, सिंप्लीफाई। कौन सा सवाल आता है? सिंप्लीफाई का सवाल आता है। क्वेश्चन नंबर 1 है 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 36 की पावर 1/2। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि देखिए चाहे रूट में हो, लास्ट एक्सरसाइज में रेडिकल में था, ये बगैर रेडिकल की पावर और अपॉन में है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम तोड़ते हैं किसी भी नंबर को, इस नंबर को तोड़ेंगे तो अकॉर्डिंग टू देयर पावर ऑफ फ्रैक्शनल पावर एंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स डिनोमिनेटर, उसकी डिनोमिनेटर की रिस्पेक्ट से तोड़ते हैं। अब इसमें 8 की पावर कितनी है? 3 है, 1/3। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है? 3 है। तो अब मुझे 8 की जगह एक ऐसा नंबर रखना है जिसकी पावर 3 करूं तो 8 आए। समझ में आ रही बात? क्योंकि मैं 8 की जगह 9 तो नहीं रख सकता, 7 भी नहीं रख सकता, 6 भी नहीं रख सकता, इवन तो कि 7.9 भी नहीं रख सकता और 8.1 भी नहीं रख सकता। 8 की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा? 8 ही रखना पड़ेगा। लेकिन मैं कुछ इस तरह की साइंस लड़ाऊंगा कि भाई ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी पावर 3 करूं तो वो 8 बन जाए। तो वो 2 बेचारे साहब हैं, तो 2 की पावर 3 करूंगा तो क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। अब मेरा 8 का 8 रहा और 2 की पावर 3 भी आ गई, यानी कि 2 की पावर 3 का बेसिकली एज द कॉन्सेप्चुअल मीनिंग आप लें तो क्या होती है? 8 ही होता है। तो अब या तो 8 लिख दूं या 2 की पावर 3 कर दूं। अब 2 की पावर 3 क्यों ली? बिकॉज डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शनल पावर का जो डिनोमिनेटर था वो 3 था। मल्टीप्लाई बाय पावर की पावर हमेशा क्या होती है? 3। ये तो 8 की जगह पे आ गया 2 की पावर 3, 8 की जगह पे क्या आ गया? 2 की पावर 3 आ गया और ये 1/3 वैसे ही लिख दिया और पावर की पावर आपस में क्या हो गई? मल्टीप्लाई। सही है बेटा? अब देखें समझें, अगर मुझे 3 में ही तोड़ना होता तो मैं यहाँ पे भी क्या रहता, मैं ऐसा नंबर ढूंढता जिसकी पावर 3 करूँ 36 आ जाए। इस बात को समझ जाएंगे तो 2.7 बहुत आसान हो जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? क्या कह रहा हूँ मैं कि अगर देखे भाई मैंने यहाँ पे 3 में तोड़ा तो फिर यहाँ पे भी 3 में तोड़ू, है ना भाई? तब बात बनेगी कुछ। लेकिन ऐसा नहीं, हम देखेंगे डिनोमिनेटर क्या है। फ्रैक्शनल पावर का डिनोमिनेटर 2 है, 1/2 है। तो अब मैं एक ऐसा नंबर ढूंढूंगा जिसकी पावर 2 करूं तो 36 आ जाए। उसका रीजन भी बताऊंगा क्यों। तो ऐसा कौन सा नंबर है? सबको पता है 6 की पावर 2 करोगे तो 6 6 36, यानी कि 36 लिख दूं या 6 की पावर 2 लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ सकता। तो मैंने 36 की इंस्टीड ऑफ 36 क्या लिख दिया? 6 की पावर 2। और ये पावर की पावर आपस में क्या हो गई? ये किसकी जगह पे आया? ये 36 की जगह पे आ गया। समझ में आ रही है बात? ये गोल अंडे नहीं बना देना आप, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। सही। तो ये 36 की जगह पे 6 की पावर 2 आ गया। अब हमने ऐसा किया क्यों? क्या हम पागल हैं या हमारे सींग निकले थे?
या हमारे 2 दांत हैं जिन पे बच्चों का खून निकला हुआ है। ओ बचपन में मैं अपने भांजे को डराता था कि मेरे 2 दांत हैं और मेरी आंखों में बच्चों का नहीं, मेरे दांतों में बच्चे का खून लगा हुआ और मेरी आंखों में डले भी नहीं है। तो मेरे भांजा बहुत डरते थे मुझसे। नहीं, हमने इसलिए नहीं किया कि मेरे मुंह में बच्चे का खून लगा हुआ, मेरे 2 दांत है ड्रैकुला वाले। मैंने इसलिए किया कि आप देखें 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इसलिए किया था। सही है। क्यों तोड़ा ऐसे? ताकि ये डिनोमिनेटर और ये आपस में कैंसिल हो जाए। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई 3 1 जा 3/3, 3 से 3 कैंसिल, लेकिन अब आप बड़े हो गए, मैट्रिक क्लास में आ गए, तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे। सही है मेरे बच्चे। तो अब क्या बचा? 2 × 6, 2 6 जा 12। दिस इज योर आंसर। समझ में आई बात? दोबारा समझने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2.7 का हर सवाल इंपॉर्टेंट है, हर सवाल इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अब 9th क्लास में भी मैथ आ गया, तो अब तो ये 2.7 सोने की चिड़िया है। सोने की तो नहीं कह सकते, नंबर्स की चिड़िया कह सकते हैं आप। मैट्रिक का पैटर्न तो हमें ज़बानी याद है, पिछले 18 साल से पढ़ा रहे हैं। तो मैट्रिक के पैटर्न में तो 5 नंबर का सवाल आता है। अब 9 का देखें पैटर्न जब आएगा, अभी तक पैटर्न मेरे पास नहीं आया कि पेपर पैटर्न क्या होगा। बाकी तो सब कुछ मैंने, कुछ बच्चों ने मुझसे मांगा भी था, सेंड भी किया। क्या किया? 8 को डिनोमिनेटर है, विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर 2 की पावर 3 करा, विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर 36 को 6 की पावर 2 लिखा, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 6 जा 12। कितना आसान लग रहा है, और है भी आसान। बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो बहुत आसान। क्लियर है मेरे बच्चों? समझ में आ गया आपको? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 सवाल मेरा इरादा है आपको आज कराने का, इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि 10 से 15 मिनट लगेंगे और 5 सवाल हो जाएंगे। सवाल नंबर 2 देख लें। 64 की पावर माइनस के 1/6, बहुत ही आसान है। डिनोमिनेटर क्या है? 6 है। तो अब मुझे क्या है, ऐसा नंबर ढूंढना है जिसकी पावर 6 करूं तो क्या आ जाए? 64। तो बहुत ही आसान है। 2 की पावर 6 करेंगे हम तो क्या आ जाएगा आपका? 64 आ जाएगा। 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2 की पावर -1। सही, करके देख लें आप। अच्छा, 2 की पावर 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 2 4 2 16 2 32 नहीं 2 2 4 4 2 8 2 16 2 32 2 64। सही। तो आपको पता है, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था कि आंसर को पावर कभी माइनस में नहीं छोड़ते। तो ये क्या होता है, ये कैसे प्लस में होगी? इसकी पावर नीचे जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 की पावर 1, और 1 लिखते नहीं है तो 1/2 इसका क्या हो जाएगा? आपका आंसर है। क्लियर है? बहुत ही आसान सवाल था ये भी। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। इंतहाई आसान सवाल था ये तो, लेकिन आसान तभी है जब आप वो विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर 2 की पावर 6 को आपने 64 को 2 की पावर 6 में तोड़ा, तब आसान है। तीसरा सवाल देख लेते हैं। 256/x², 1/2। तो आपको क्या बोला है? विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर तोड़ना है। अब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसकी पावर आप क्या करें? 2 करें तो आ जाए। यहाँ तो x की पावर 2, तो मेरे ख्याल में 16 की पावर 2 करोगे तो 16 की पावर 2 करें, यानी कि 16 या 256 होते। करके देख लेते, मुझे भी याद नहीं है अभी, इसीलिए मैंने आपको क्या किया है कि ये स्क्वायर आपको याद करवा दिए 20 तक। सही। 16 की पावर 16 की पावर 2 करा और x की पावर 2। भाई 2 ही क्यों करा? 3 क्यों नहीं किया? 4 क्यों नहीं किया? विद रिस्पेक्ट टू फ्रैक्शनल डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शनल पावर। ये बात है, कॉन्सेप्ट सारा ले दे के जो है ना, बात कहां पे आ रही है कि भाई इसका डिनोमिनेटर क्या है? 2 है, इसीलिए 16 की पावर 2 किया। अगर 3 होता तो एक ऐसा नंबर ढूंढता जिसकी पावर 3 करता तो 256 आता। 4 होता तो ऐसा नंबर ढूंढता जिसकी पावर 4 करता तो 256 आता। 5 होता डिनोमिनेटर तो ऐसा नंबर ढूंढता जिसकी पावर 5 करूं तो 256 आता। लेकिन अभी इत्तेफाक से डिनोमिनेटर 2 था तो मैंने एक ऐसा नंबर ढूंढा जिसकी पावर 2 करी तो 256 आया। सही मेरे बच्चे। अब पावर आपको पता है ब्रैकेट में मौजूद हर नंबर पे अप्लाई होती है, तो दोनों पे हो गई। 1/2 इससे भी आके मल्टीप्लाई हो गया, x की पावर 2, 1/2 इससे भी हो गया, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया,
क्या बचा 16/x। दिस इज योर आंसर। क्लियर है मेरे बच्चों? 3 सवाल हो गए आपके अल्लाह के हुक्म से। उम्मीद है कि 10 मिनट में ये लेक्चर सिमट आएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अच्छा, अब ये मैं मिटा देता हूँ तो इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है, लॉजिक कि आप बोले सर आपने तो मिटा दिया था, तो आप इसको स्क्रीनशॉट रोक के सवाल कर सकते हैं। वैसे तो जब समझ में आ गया तो खुद अपने पास से ही कर लें भाई। 4, अब 81 x की पावर -8 z की पावर 4 और फिर 1/4, तो वही घिसा पिटा एक ही आपका अभी तक चल रही है साइंस। क्या साइंस चल रही है? रॉकेट साइंस जिसे मैं कहता हूँ। क्या रॉकेट साइंस है भाई? रॉकेट साइंस ये कि विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर तोड़ दो, अब 81 ही है। क्या है आपका? एक कांस्टेंट नंबर है 81, तो 3 की पावर 4 करूँगा तो क्या आ जाएगा? 81 आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 84। सही बेटा? और बाकी मैंने वैसे ही लिख दिया। अब पावर हर नंबर पे अप्लाई होती है। 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये पावर में, सही है ना? ये पावर में, किसमें? पावर में ही लिखना, इसके सामने नहीं लिख देना। -8 मल्टीप्लाई बाय 1/4, पावर हमेशा कहाँ लिखते हैं? इसके ऊपर लिखते हैं। z की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 से 4 गया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। 3 की पावर 1 लिखेंगे नहीं, x की पावर -2, z की पावर 1 लिखेंगे नहीं। अब ये क्या है? x की पावर -2 आ रहा है, तो जिसकी -2 में आ रहा है उसको नीचे लेके जाएंगे। ये नहीं तीनों को ले जाओ। देखो 3 की पावर पॉजिटिव थी, 1 थी, रहने दिया। z की पावर पॉजिटिव थी, 1 थी, रहने दिया। x की पावर -2 थी, इसको कहाँ करा? नीचे ले गए, और ये आपका क्या हुआ? आंसर। दोबारा देख लें। डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू फ्रैक्शनल, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शनल पावर 4 था, हमने 81 की जगह 3 की पावर 4 करा। सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 81 आना चाहिए। फिर पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई कर दिया। और क्यों करते हैं ऐसा? विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर क्यों तोड़ते हैं? ताकि वो कट जाए। तो 4 से 4 गया, 4 से 4 गया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो 3 की पावर 1 लिखते नहीं है, z की पावर 1 भी नहीं लिखते, 1 लिखते नहीं है। आपको पता है x की पावर -2 कभी भी आंसर को पावर -2 में नहीं छोड़ते, नीचे गया +2 हो गया। क्लियर है मेरे बच्चों? तो 10 मिनट से तो ऊपर ही हो गए। कोशिश करते हैं कि ये, ओहो 5वां सवाल आ गया। चलें, अब ये आ ही गया था, इसको हल ही कर दें। टाइम देख लूँगा, फिर इसको बाद में करा लेंगे। टिपिकल क्वेश्चन है। हाँ, 13 मिनट का लेक्चर हो गया है। तो असल में मैं चाह रहा था कि कुछ आप तक पहुंच जाए, बस इसको यहीं तक रखते हैं। आज 4 सवाल ही करने आप, क्योंकि जो है ना ये 5वां सवाल फिर लेंथ में अपना बड़ा है, और ये पूरे 5 से 10 मिनट खा जाएगा समझाने के अंदर ना। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये 4 सवाल समझ में आए होंगे जो मैंने कराया। इसको कॉपी करें। कल इंशाल्लाह ताला दुआ करें कि आज बारिश ना हो और घर पे लाइट हो, तो मैं थॉरली फिर जो है ना वो आपको घर पे लेक्चर बनाऊंगा। वैसे मैं अमूमी तौर पे यही करता हूँ, घर से बना के लाता हूँ, यहाँ पे आपको सिर्फ अपलोड भी घर से कर लेता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे आके लिंक सेंड करता हूँ। लेकिन आज इत्तेफाकन जो है वो मुझे ये करना पड़ रहा है कि लेक्चर बनाना भी यहाँ पड़ रहा है और अपलोड भी यहीं से करूँगा। तो दुआ करें पहली बात तो कि अपलोड हो जाए। सही मेरे बच्चों? तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।